अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बच्चे, हमने अफ्यूम पर आज बात करनी है। तो अफ्यूम बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर पूछता भी बहुत ज्यादा है। ये कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट के अंदर। तो इसमें जो है वो सबसे पहले हम अफ्यूम पॉपी, अफ्यूम स्ट्रॉ और पॉपी स्ट्रॉ कॉन्सेंट्रेट को अंडरस्टैंड कर लेंगे, क्योंकि अगर हमने इनको अंडरस्टैंड कर लिया तो ऊपर जो है अफ्यूम को और उसकी डेरिवेटिव्स को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अफ्यूम पॉपी क्या होता है, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ हुआ मीन्स का। अब मीन्स का मैंने पहले भी लॉट ऑफ टाइम आप लोगों को बता दिया है कि मीन्स का मतलब ये चीज होता है कि जो इस एक्ट के अंदर डेफिनेशन दे दी गई है, दैट इज द सफिशिएंट डेफिनेशन। कुछ भी इंक्लूड करने की, शामिल करने की कहीं और सोर्स से जरूरत नहीं है। अच्छा, अब पॉपी, अफ्यूम पॉपी का मतलब ये चीज होता है मीन द प्लांट, यानी एक पौधा है ऑफ द स्पीशीज, नस्ल का या किस्म का, पॉपर सोमनीफेरम। ये पॉपर सोमनीफेरम की नस्ल का ही एक पौधा है अफ्यूम पॉपी। इसका मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये एक पॉपर सोमनीफेरम किस्म का, ये एक इस तरह का एक पौधा होता है। ठीक है, तो उसकी एक किस्म है अफ्यूम पॉपी। पॉपी मतलब पौधा ही होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अफ्यूम पॉपी यानी अफ्यूम का एक पौधा। तो ये इमेज मैंने आपको दिखाई है, ये देखिए इस तरह के कुछ होते हैं। ये आगे हम मजीद उसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो मजीद क्लियर हो जाएगा। ये देखें ना, इस तरह की ये चीज आप ये देखें। तो ये इस तरह का है। तो वापस चलते हैं अपने लेक्चर पे। अच्छा, अब उसके बाद सेकंड नंबर पर जो है वो है पॉपी स्ट्रॉ। ठीक है, पॉपी स्ट्रॉ। स्ट्रॉ को उर्दू के अंदर भूसा भी बोलते हैं। पॉपी स्ट्रॉ मीन्स, अब यहाँ पर अगेन मीन्स है, यानी ये सफिशिएंट है। ऑल पार्ट्स, यानी ये जो पौधा होता है ना, उसके तमाम हिस्से एक्सेप्ट द सीड्स, जो अंदर बीज होते हैं ना, उन बीज को निकाल कर, यानी वो पॉपी स्ट्रॉ के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है। अगर कोई एमसीक्यूज आता है ना, क्योंकि ये एडीपीपी की जो पेपर्स होते हैं तो उसमें एग्जामिनर एमसीक्यूज पूछता है, तो उसमें अगर एग्जामिनर पूछ ले इंक्लूडिंग जो है वो सीड्स और एक्सक्लूडिंग सीड्स, तो ये एक्सक्लूडिंग सीड्स होते हैं जो पॉपी स्ट्रॉ होते हैं। ठीक है, मींस ऑल द पार्ट्स एक्सेप्ट द सीड्स ऑफ द अफ्यूम पॉपी आफ्टर मूविंग, यानी बुवाई के बाद उसके उस पौधे के जितने भी हिस्से होते हैं ना, सीड्स को निकाल कर, वो सारे पॉपी स्ट्रॉ होते हैं। इसका इमेज में मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसके बाद है पॉपी स्ट्रॉ कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, अब पॉपी स्ट्रॉ यानी जो पॉपी स्ट्रॉ है, ऊपर हमने पॉपी स्ट्रॉ को समझ लिया कि सीड्स को निकालकर जो पॉपी स्ट्रॉ होता है उससे क्या चीज बनती है, ये कॉन्सेंट्रेट क्या बनता है। मीन्स यहाँ पे अगेन मीन्स है मटेरियल ऑब्टेन, यानी एक ऐसा मटेरियल ऑब्टेन जो हासिल किया जाता है आफ्टर द पॉपी स्ट्रॉ हैज बीन सब्जेक्ट टू ए प्रोसेस फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स एल्कालॉइड्स। अच्छा, अब एल्कालॉइड्स एक मटेरियल जब हासिल करना हो तो एक खास प्रोसेस से गुजारा जाता है पॉपी स्ट्रॉ को। ठीक है, पॉपी स्ट्रॉ को एक खास प्रोसेस से गुजारने के बाद अल्कालॉइड के लिए जो मटेरियल हासिल होता है, उस मटेरियल को पॉपी स्ट्रॉ कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक तो मैं आप लोगों को अभी इसकी इमेज दिखाती हूँ पॉपी स्ट्रॉ की, और दूसरा हम इन्हीं तीन को उर्दू में भी पढ़ते हैं, देन हम अफ्यूम पे जाएंगे, ताकि आपको चीजें साथ साथ क्लियर होती चली जाए। ओके, लेट मी शो यू इमेज। ये देखें बच्चे, अब ये पॉपी स्ट्रॉ है। ठीक है, जब अफ्यूम क्या होता है, जब अफ्यूम निकाल ली जाती है ना, तो उसके बाद फिर इसको खुश्क किया जाता है। ये खुश्क होने के बाद फिर ये स्ट्रॉ बन जाता है, फिर इससे अनदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार की जाती हैं। और ये देखिए, ये इसका बीज है। ठीक है, जो इसके अंदर होता है। और ये हर प्रोसेस के ऊपर, डिफरेंट प्रोसेस के ऊपर डिफरेंट जो चीजें हैं वो हासिल की जाती हैं। तो वापस चलते हैं हम अपने सब्जेक्ट पे। अब आपको ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अफ्यूम पॉपी यानी इसका प्लांट, फिर उसके स्ट्रॉ, और इसका जो कॉन्सेंट्रेट है वो। अब हम इसको उर्दू में भी अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, अब ये देखें। हाँ, ये देखें। अब अफ्यूमी पोस्ट या अफ्यूम पोस्ट, अफ्यूम पॉपी से पोस्ट की किस्म का पौधा मुराद है। अब समझ आ गई है। फिर पोस्ट का भूसा यानी पॉपी स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मीन भूसा। बवाई के बाद पोस्ट के तमाम अज्जा,
मास वाए बीजों के, बीजों को निकालकर जितने भी बवाई के बाद पोस्ट के अज्जा होते हैं ना, उन सबको पॉपी स्ट्रॉ कहते हैं। मैं कंसंट्रेट इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट वन है, हाँ, पॉपी स्ट्रॉ कॉन्सेंट्रेट यानी पोस के भूसे का निचोड़। अब वो कहते हैं कि पोस के भूसे का निचोड़ से मुराद ऐसा ऐसा मवाद मुराद है जो पोस के भूसे को इसके अल्कालॉइड्स के निचोड़ के लिए अमल से गुजारने के बाद हासिल किया जाता है। यानी इसके भूसे से अल्कालॉइड चाहिए होता है। ठीक है। अब जो अल्कालॉइड्स के निचोड़ के लिए एक अमल जो है वो प्रोसेस अमल में लाया जाता है, उस प्रोसेस के गुजारने के बाद जो मवाद हासिल होता है ना, उसको पॉपी स्ट्रॉ कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। ठीक है। अब ये अफ्यूम पॉपी, अफ्यूम स्ट्रॉ और पॉपी स्ट्रॉ कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, ये तीनों आपको समझ आ गए होंगे। अब हमने जाना है अफ्यूम पे, तो हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट पे। ठीक है। अच्छा, अब अफ्यूम को पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे इसकी डेरिवेटिव्स पे। ठीक है। अब यहाँ पर भी अफ्यूम मीन्स यानी इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर टू सब सेक्शन 2 सब क्लास टी के अंदर जो मतलब बता दिया अफीम का, वही यहाँ पे लिया जाएगा। तो यहाँ पे 3 मतलब बताए हुए हैं। यानी पहले नंबर पर क्या है, अफ्यूम स्ट्रॉ। ठीक है, पहले नंबर पर क्या है, अफ्यूम स्ट्रॉ। अब अफ्यूम स्ट्रॉ को हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ के आ चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको करती हूँ कि अफ्यूम स्ट्रॉ दैट इज टू से, जिसको ये कहेंगे ऑल पार्ट्स ऑफ पॉपी प्लांट्स। जितने भी पार्ट्स हैं पॉपी प्लांट्स के, ये बीच वाला, ये इसकी इंटरप्रिटेशन होती है जो ब्रैकेट के अंदर दिया होता है, वो हमने पॉपर सोमनिफेरम का प्लांट और अदर स्पीशीज ऑफ जो है वो पापावर, वो हमने देख ली है। अच्छा, ऑल पार्ट्स ऑफ द पॉपी प्लांट आफ्टर मूविंग अदर देन द सीड्स। ठीक है, बवाई के बाद जितने भी पौधे होते हैं, सेम वही डेफिनेशन है, सीड्स को निकालकर वो पॉपी स्ट्रॉ होते हैं और उनको हम अफ्यूम कहेंगे। ठीक है, पॉपी स्ट्रॉ अफ्यूम। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या है, द स्पॉन्टेनियसली कोagulated juice of capsules of poppy। ठीक है, which has not been submitted to any manipulation other than those necessary for packing and transport। ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो कि कोagulated जूस होता है ना, कैप्सूल्स ऑफ पॉपी, यानी कैप्सूल्स ऑफ पॉपी, डोडे जो होते हैं उसके पॉपी प्लांट के। ठीक है, उनसे जो एक जूस, रसबस्ता जूस निकलता है, वो भी अफ्यूम में आता है, जो कि लाइक किसी अनदर जो मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल ना किया गया हो, खास तौर पर वो अदर देन दोज नेसेसरी फॉर पैकिंग और ट्रांसपोर्ट, इन दोनों को निकाल कर, तो वो भी क्या होगा, वो भी अफ्यूम में आएगा। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि एनी मिक्सचर, इसके अलावा कोई अनदर मिक्सचर, तीसरे नंबर पर कहते हैं अनदर, ये क्या हो गया, हम्म, हम्म, अच्छा, एनी मिक्सचर विद और विदाउट नेचुरल मटेरियल ऑफ एनी ऑफ द अबव फॉर्म ऑफ अफ्यूम। ठीक है, यानी कोई और मिक्सचर जो ऊपर 2 फॉर्म्स बता दी हुई हैं, इनके साथ या इनके बगैर, बट डज नॉट इंक्लूड एनी प्रिपरेशन, कोई ऐसी तैयार करदा शय उसमें शामिल नहीं होगी जिसमें 0.2% ऑफ मॉर्फाइन नहीं पाई जाएगी। उसकी जो मिकदार है, क्वांटिटी है, 0.2% अगर नहीं होगी उसकी, ऐसी चीज इसकी तैयारी में, तो वो भी जो है वो अफ्यूम नहीं होगी। अदरवाइज वो कोई भी मिक्सचर जिसमें 0.2% मॉर्फाइन है, तो वो अफ्यूम के अंदर आएगी। अब इसको हम उर्दू में अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, अब ये देखें, हाँ, अब ये देखें उन्होंने क्या लिखा, अफ्यूम से दर्ज झैल मुराद है क्या, पोस का भूसा, पहला पॉपी स्ट्रॉ, यानी पॉपी, यानी पोस के पौधे के, पोस पॉपी के पौधे के तमाम हिस्से। अब ये देखिए, खसखास या खसखास की दीगर दीगर कोई इकसाम, खसखास का आपको पता होगा, या मजीद आपको क्लियर हो गया है, बीजों को छोड़कर। फिर दूसरा, पोस के डोडों का अज खुद बस्ता रस,
यानी पोस्ट के जो डोडे होते हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ अभी इमेज में तो आपको मजीद क्लियर होगा। पोस्ट के डोडों का अज खुद बस्ता रस जो किसी तरह के इस्तेमाल के लिए पेश ना किया गया हो, इनके अलावा जो पैकिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी हो, ठीक है, वो भी। और तीसरे नंबर पर जो है वो है कि जो कोई अमेजा जो अफ्यून के मस्कूरा बाला का मतलब होता है जो ऊपर ऑलरेडी बयान किए गए हैं, जिक्र कर दिए गए हैं, शक्लों में से किसी के कुदरती मादों के साथ या बगैर, लेकिन इसमें तैयार शुदा कोई ऐसी चीज शामिल नहीं है जिसमें 0.2% से मार्फिन जो है वो 0.2% से ज्यादा हो। अब ये अफ्यूम भी आपको समझ आ गई। अब मैं आपको इसकी इमेजेस दिखाती हूँ, सो कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊं। अच्छा, अब ये देखिए, ये अफीम का एक प्लांट है, ठीक है। अब होता क्या है, अब जब इस प्लांट को बीजा जाता है ना, तो उससे क्या होता है कि ब्लेड से ये कट्स लगाते हैं। तो कट्स लगाने के बाद ना कट्स लगाने के बाद ना ये देखिए इस किस्म का एक मवाद निकलता है जिससे कलेक्ट कर लिया जाता है। कलेक्ट करने के बाद फिर इसे अफ्यूम तैयार होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब रस निकल जाता है, ये 2 और 3 टाइम ये प्रोसेस होता है, उसके बाद इसके अंदर बीज रह जाते हैं। और ये जो ऊपर है ये डोडे हैं, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़े थे, इसके जो अफ्यूम के डोडे हैं। और फिर इसके नीचे जो ये चीज है, ये सारी ये बीजों को निकाल कर बाकी जितना कुछ भी खुश्क होने के बाद बनता है वो स्ट्रॉ बन जाता है। इससे अफ्यूम निकलती है, इससे अल्कोहॉल्स निकलता है, इससे और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि निकाली जाती हैं, जो इसका कारोबार करते हैं कोई मेडिसिन पर्पज के लिए। तो फिर वो देनो बेटर, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी इमेजेस हैं, गूगल पे पड़ी हुई हैं। अगर आप वो करोगे तो आपको मिल जाएंगी, गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगी। ये देखें, ये मैंने इसको गूगल किया था। अब ये देखें, ये मुझे काफी सारी इमेजेस मिल गई हैं। ये देखें, ये आपको इजीली मिल जाएंगी। ये देखिए अफ्यूम है, ठीक है। ये इस तरह से वो कट्स लगाते हैं। ये देखें, ये कट्स लगाने के बाद फिर इसको छोड़ दिया जाता है। फिर ये इस फॉर्म के अंदर ये थोड़ा इसका कलर जब ब्राउन होता है तो फिर इसको एक पर्टिकुलर प्रोसेस से एक पर्टिकुलर जो होता है वो चीज होती है जिससे इसको कलेक्ट किया जाता है, और फिर इससे आगे मजीद प्योरिफाइड अफ्यूम बनती है। और फिर इसके बाद अब ये देखें कि ये बीज है, इसके पॉपी स्ट्रॉ है, ये बीज है, ये भी एक कर्ज है। ये देखें, ये इस तरह ये इस एक पिक्चर के अंदर जो है वो कर्ज लगा रहे हैं। तो इस तरह से देर आर लॉट ऑफ पिक्चर्स। आप ये गूगल पे लिखेंगे तो आपको डिटेल में ये सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। और ये जो है वो इसका कलेक्ट की हुई है। और ये 2 और 3 टाइम्स होता है, अदरवाइज ये नहीं। ये इस तरह फॉर्म में होती है। ये इस इमेज में आपको क्लियर दिख जाएगा, ये इस तरह से होती है, ठीक है। फिर इसको ड्राई किया जाता है और फिर आगे फर्दर प्रोसेस होता है इसके। तो होप्स हो कि मैं आपको काफी हद तक अफीम को समझाने में कामयाब हुई हूँ। अच्छा, ओके, अब अफीम डेरिवेटिव्स है, उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। अफीम को समझ लिया। अच्छा, अब इसमें ये देखें कि अफीम डेरिवेटिव इंक्लूड्स। अब इसमें लफ्ज इंक्लूड का शामिल हुआ है। अब जहां पर वर्ड इंक्लूड आ जाता है तो उसका मतलब ये चीज होता है कि आप जो है वो अनदर सोर्स से कहीं से अगर आपको ऑथेंटिक डेफिनेशन मिलती है तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले डेरिवेटिव्स के अंदर आता है मेडिसाइनल अफ्यूम, दूसरे नंबर पर आता है प्रिपेयर्ड अफ्यूम, और तीसरे नंबर पर आता है मोरफाइन अफ्यूम, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पर भी आता है, इसको हम पहले अंडरस्टैंड कर ले। टोटल इसकी टोटल जो एग्जाम है वो है 5, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले इसमें क्या है, मेडिसिनल अफ्यूम, दैट इज अफ्यूम विच हैज अंडरगोन द प्रोसेस नेसेसरी टू अडॉप्ट इट फॉर मेडिसिनल यूज। यानी मेडिसिन पर्पस के लिए अफ्यूम रिक्वायर होती है। ये जो एंथीसिया देना होता है या कुछ और भी मेडिसिन होती है जिसमें गुनोदगी की जरूरत होती है, तो वो जो एक पर्टिकुलर पर्पस से प्रोसेस से गुजरती है उसको मेडिसिनल अफ्यूम बोलते हैं। दूसरे में है प्रिपेयर्ड अफ्यूम। अब प्रिपेयर्ड अफ्यूम क्या होती है, वो दैट इज जो कि है एनी प्रोडक्ट ऑफ अफ्यूम ऑब्टेन्ड बाय एनी सीरीज ऑफ प्रिपरेशन, जो कि हम
पीछे अफ्यूम को पढ़ आए हैं कि उसका पौधा प्लांट किया जाता है, फिर उसके बाद उसके वो जो पॉपी होता है, एक ऊपर डोडा होता है, उस डोडे में कट्स लगाए जाते हैं, फिर उसमें एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद फिर वो अपना कलर चेंज करती है। फिर उसके बाद उसको कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद जो कि डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर फिर उनको यूज किया जाता है, जैसे जो है वो स्मोकिंग में या अनदर चीजों के अंदर। तो उसको प्रीपेयर्ड अफ्यूम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद मॉर्फाइन। अब मॉर्फाइन क्या है? द प्रिंसिपल अल्कलॉइड ऑफ अफ्यूम। हमने पहले पॉपी स्ट्रॉ के अंदर पढ़ा था कि जो है वो अल्कलॉइड, पॉपी स्ट्रॉ के अंदर से अल्कलॉइड हासिल किया जाता है। जो अल्कोलॉइड होता है, प्रिंसिपल अल्कलॉइड, या फिर जो उसका फ्यूम का सॉल्ट होता है, उन दोनों को मॉर्फाइन बोलते हैं। इसके सॉल्ट से या फिर जो अल्कलॉइड इसके पॉपी स्ट्रॉ से लिया जाता है वो मॉर्फाइन होता है, और इसका केमिकल फॉर्मूला ये दिया गया। फिर उसके बाद है डाइसेटल मॉर्फाइन। ये क्या है डाइसेटल मॉर्फाइन? इसका फार्मूला ये है, और इसको डायामॉर्फाइन या फिर हीरोइन भी बोलते हैं। ज्यादा पाकिस्तान के अंदर ये मशहूर हीरोइन है। ठीक है। तो वो डायसेटाल मोर उस वो भी अफ्यूम ही होती है, हीरोइन भी। ठीक है। और इसका जो सॉल्ट है वो भी। और इसके बाद ऑल अदर जो है वो प्रिपरेशन कंटेनिंग मोर देन 0.2% ऑफ मॉर्फाइन और कंटेनिंग एनी डायसेटिल मॉर्फाइन। ठीक है। मॉर्फाइन हो या फिर हेरोइन हो, वो ऐसी तमाम एशिया जिनके अंदर 0.2% या तो मॉर्फाइन पाया जाता हो या फिर डायामॉर्फाइन पाया जाता हो। ठीक है। अब मॉर्फाइन ऊपर हमने पढ़ लिया अल्कालॉइड, प्रिंसिपल जो अल्कालॉइड होता है वो मॉर्फाइन होता है। ठीक है। और डायसेटल मॉर्फाइन क्या होता है? हीरोइन होती है। अब चाहे आप उसको हीरोइन कह लो, चाहे डायामॉर्फाइन कह लो, या डायासेटल मॉर्फाइन कह लो। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें आती हैं ये डेरिवेटिव्स के अंदर आती हैं, अफ्यूम डेरिवेटिव्स के अंदर। मेडिसिनल अफ्यूम भी आ जाती है, प्रिपेयर्ड अफ्यूम भी आ जाती है जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर यूज होती है, मॉर्फाइन भी आ जाती है, डायसेटल मॉर्फाइन यानी हेरोइन भी आ जाती है, और ऑल अदर प्रिपरेशंस भी होते हैं कंटेनिंग 0.2% ऑफ मॉर्फाइन क्वांटिटी या फिर डायसेटल मॉर्फाइन क्वांटिटी। अब हम इसको उर्दू में भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा, अब हाँ, ये लिखा हुआ क्या कहते हैं इसमें? लिखा हुआ है कि अफीम से हासिल करना या फिर अफीम डेरिवेटिव से हस्बे ज़ैल चीजें शामिल हैं। नंबर 1, तबई लिहाज से यानी मेडिसिनल लिहाज से। मुफीद जो अफ्यूम होती है यानी ऐसी अफ्यूम जो इस अमल से गुजर चुकी हो, जो तबई इस्तेमाल के तसर्रुफ में लाने के लिए जरूरी हो। 2, तैयार करदा अफ्यूम यानी सिगरेट नोशी के लिए मौजू हो, जो मौजू किसी जौहर में अफ्यूम को मुंतकिल, जो है जौहर होता है क्रक्स किसी चीज का, में अफ्यूम अफ्यूम को मुंतकिल करने के लिए बनाए गए अमल के तरीकों के किसी सिलसिले के जरिए हासिल करता कोई पैदावार, और अफ्यूम सुलगाने के बाद बाकी रह जाने वाली तलछट या फिर दूसरा बकिया हिस्सा। ठीक है। सो में मार्फिन यानी अफ्यूम की असल अल्कलॉइड जो कि कीमियाई फार्मूले और इसके नमकियात से हासिल हो। और उसके बाद 4 नंबर पर है डायसेटल मार्फिन यानी नीम कीमियाई शहद जो कि डायामार्फिन या हीरोइन के नाम से मशहूर भी है, जिसका कीमियाई फार्मूला और इसके नमकियात से हासिल हो। ठीक है। पंजम, तमाम तैयार करदा अशिया जो कि 0.2% से ज्यादा की मार्फिन रखती हूँ या कोई डायसेटल मार्फिन रखती हूँ, तो वो सारी डेरिवेटिव्स के अंदर आएंगी। ये मेरी छोटी सी कोशिश थी अफयूम को अंडरस्टैंड करने की। होप कि मैं इस कोशिश में कामयाब हुई हूँ। लेकिन फिर भी अगर कुछ चीजें आपको समझ ना आई हो या आपको लगता हो कि मुझे इसमें और इंक्लूड करनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। अच्छा बच्चे, मेरी बात सुने। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछे, हम इसको स्टॉप करते हैं मीटिंग को, और अब हम डिस्कशन जो है वो टॉपिक रखते हैं।